सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो नई पवन सीरीज है उसके सभी प्रश्नों को यहाँ पे मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ और बहुविकल्पी अति लघुत्तरीय सभी प्रश्न में डिस्कस कर चुका हूँ और पार्ट 4 तक प्रश्न संख्या 47 तक मैं आपको करा चुका हूँ। यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या 48 से इस क्लास में हम देखने वाले हैं और पिछली क्लास उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि उसमें लॉग के विषय में अधिक प्रश्न थे। वो प्रश्न मैंने आपको वहां पे कराए हैं, थोड़ा अधिक समय लगा है, लॉग टेबल मैंने समझाया है, लेकिन आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, अब इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, प्रश्न संख्या 48 से देखेंगे। इससे पहले आप इस क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, ताकि इसी तरीके से बहुत ही रोचक ढंग से मैं आपकी तैयारी करा सकूं। अब यहाँ पे आपको समझना है, प्रश्न संख्या 48 को देखिए। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है, यदि समुच्चय ए इतना है तथा बी इतना है तो दोनों समुच्चयों का योग तथा अंतर बताइए। यानी कि आपको ए प्लस बी बताना है और ए माइनस बी बताना है। तो a प्लस बी जब करते हैं तो यूनियन की तरह समझ लीजिए होता है। a प्लस बी का मतलब कि a के जितने पद हैं और b के जितने पद हैं आप मिला के लिख दीजिए, लेकिन कोई पद रिपीट मत करिए। देखिए a में जितने पद हैं 6, 8, 10, 12, 14 उनको लिख दीजिए आप, और यहाँ पे b में कितने हैं 6, 9 और 15, इस तरीके से लिख दीजिए। या एक क्रम में यहाँ पे देखिए 6 रिपीट हो रहा है तो 6 को हटा देंगे और 9 और 15 जो है वह अलग आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पे 6, 9, 8, 10, 14, 15 इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए a माइनस बी का मतलब क्या है, a में से ऐसे पद जो b में आ रहे हों उनको निकाल दीजिए। तो 6 आपको एक ऐसा पद मिल रहा है a में जो b में आ रहा है, तो 6 यहां से हट जाएगा। ठीक, 6 हट गया तो बचा क्या 8, 10, 12 और 14, ये 4 पद बचे रह जाएंगे a में, वही यहाँ पे a माइनस बी का मान हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 49, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a प्लस 1 बाई ए इंटू एक्स प्लस 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे x का गुणा हम कर लेंगे, तो इधर से माइनस का गुणा हो रहा है, उधर से x का, तो ये प्लस a जो हो जाएगा माइनस ax हो जाएगा, और माइनस a 1 बाई ए एक्स हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए पहले दो पदों में हमको x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, और बाद के पदों में आप देखिए आपको क्या कॉमन मिल सकता है। हमको x माइनस ए एक जगह और लाना है, क्योंकि दो जगह हमको मिलता है तो हम कॉमन ले पाते हैं। ठीक, तो x माइनस ए, अब देखिए यहां से अगर हम कॉमन ले लें माइनस 1 बाई ए, तो जहां पे यहां से तो कॉमन आ जाएगा, यहां बच गया x और यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो 1 था, अब 1 को हम लोग कितना लिख सकते हैं a बाई ए लिख सकते हैं। ठीक, अब 1 बाई ए कॉमन आ गया तो ऊपर अंश में तो a बचा और प्लस की जगह माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस 1 माइनस ए। समझ पा रहे हैं आप कि यहाँ पे हमने 1 बाई ए, इसको आप लिख सकते हैं a इंटू 1 बाई ए, तो 1 बाई ए हमने बाहर ले लिया यहाँ पे, और माइनस 1 बाई ए बाहर लिया है, तो यहाँ पे चिन्ह भी जो है वह नेगेटिव हो जाएगा और a। अब देखिए इसके बाद x माइनस ए दोनों जगह है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचा है x, यहाँ पे बचा है 1 माइनस ए, ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये गुणनखंड आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या 50 क्या कह रहा है, ए बी इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम ए बी का गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा ए बी वाई स्क्वायर, प्लस एक्स वाई का गुणा करेंगे तो एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई बी स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया। अब
यहाँ पे आप देखिए ए बी को आप समझिए कांस्टेंट है, ठीक, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है यहाँ पे, और एक्स वाई है और एक्स वाई है, ये दो पद एक्स वाई। अब आप समझिए कि एक्स का जो पद है उसको हम इसके साथ लिखते हैं, ए और एक्स जिसमें आ रहे हैं वो, ठीक है, जैसे यहाँ पे ए और एक्स साथ में आ रहा है, तो ए और एक्स जो साथ में आ रहा है उसको साथ में लिख लीजिए, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर। अब इसके बाद ये देखिए ए बी वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई बी स्क्वायर। अब पहले में आप देखिए ए एक्स कॉमन ले सकते हैं, ए और एक्स दोनों जगह है, यहाँ पे क्या बच जाएगा बी एक्स और प्लस यहाँ पे ए और एक्स कॉमन आ गया है, यहाँ पे बचा क्या वाई ए, फिर प्लस यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं बी और वाई, बी और वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या ए वाई, और प्लस बी और वाई कॉमन ले रहे हैं तो बचा क्या यहाँ पे एक्स और बी। अब देखिए यहाँ पे बी एक्स प्लस वाई ए है और वही वाई ए प्लस एक्स बी है। लिखने का तरीका आप इस तरीके से भी इसी को लिख सकते हैं, बी एक्स प्लस ए वाई और इसको भी बी वाई, और इसको पहले ले आइए तो ये बी एक्स प्लस ए वाई, इसको भी तो लिख सकते हैं, तो बी एक्स प्लस ए वाई कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह है, और यहाँ पे है आपका ए एक्स और ये बी एक्स बी वाई, ये आपका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसको हम इस तरीके से इसका गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। तो ये भी आप आसानी से हल कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51 यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 19 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 78 वाई के पावर 4 का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे आपको इन पावर्स से नहीं घबराना है और ना ही वाई से घबराना है, ठीक। सिंपल जो हम गुणनखंड करते आए हैं अभी तक वो हमने किया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ठीक, इसका हमने किया है। अब देखिए बस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स के घाते 4 आ गया है, मतलब 2 घात बढ़ गई है। अब यहीं पे आप समझिए कि x बराबर अगर होता किसी कैपिटल X का स्क्वायर ऐसा होता तो यहां पे क्या आता, a कैपिटल X के पावर 4 प्लस b कैपिटल X के पावर 2 प्लस c, ये हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखता, ठीक। तो घात की बात नहीं है, घात देखिए वही आपको सेम दिख रही है, x के पावर जहां एक्स स्क्वायर हमारे उसमें आता था वहां x के पावर 4 आया है, और जहां x आता था वहां एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक। और ये y स्क्वायर और y के पावर 4 को आप छोड़ दीजिए, ये समझिए कि कांस्टेंट में है, ठीक है। ये दूसरे पद को y को समझ लीजिए कि ये कोई कांस्टेंट है, ठीक। क्यों? क्योंकि हमको गुणनखंड करना है, हमको थोड़ी ना मतलब है कि कोई चर आ रहा है अचर आ रहा है, हमको तो ये जो 3 पद जोड़ घटाने के रूप में लिखे हैं इसको हमको गुणे के रूप में लाना है। तो देखिए उसी तरीके का फॉर्मूला हम लगाएंगे, हम a इंटू सी निकालते थे, a इंटू सी निकाल लेते थे और b को बीच वाले पद को तोड़ देते थे। देखिए बीच वाला पद नेगेटिव है, यानी कि ये अब नेगेटिव और बाकी दोनों पद पॉजिटिव हैं, यानी कि जो चौथा पद हम बनाएंगे वो भी हम नेगेटिव ही बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए a इंटू सी को अगर आप निकालें तो लगभग कांस्टेंट जो आ रहा है वह 78 आ रहा है, और इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो लिख सकते हैं y x के पावर 4 माइनस, देखिए -13 और गुणे -6 अगर आप करते हैं तो 13 छक कितना होता है 78 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बस 19 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया है 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे फिर यही हमको मिल जाएगा। तो फिर हमने बस जो बीच वाला पद था उसको तोड़ दिया 2 पदों में, ठीक। अब इसके बाद
देखिए क्या कॉमन मिल जाएगा हमको, एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 13 वाई स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें -6 वाई स्क्वायर, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, और फिर -6 वाई स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और 6 तो यहाँ पे बचेगा क्या, 13 वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर बच जाएगा। ठीक, अब ये हमारा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 13 वाई स्क्वायर दोनों जगह है, तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13 वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बचा है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचा है -6 वाई स्क्वायर। ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से घात से भी हमको नहीं डरना है, हम इस घातों के साथ साथ इसका गुणनखंड कर सकते हैं। अगर गुणनखंड के प्रश्नों की अच्छी प्रैक्टिस आपने करी है तो आप इससे नहीं भयभीत होंगे, आराम से बीच वाले पद को आप जानते हैं गुणनखंड करना होता है, बीच वाले पद को हम ऐसा ब्रेक करते हैं कि a इंटू सी के फॉर्म में आ जाए, और वही हमारा गुणनखंड फिर आसानी से हो जाता है। तो आसानी से आप कर लोगे, उम्मीद है। इसके बाद देखिए प्रश्न 52 है, 3x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 12 के गुणनखंड कीजिए। 11x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 12, इसका गुणनखंड आपको करना है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, बीच वाले पद को हम तोड़ देंगे। अब 11 का गुणा जो है 12 में अगर करते हैं तो 12 गेरेंगे हम, देखिए 132 होता है, और 41 को हमको इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पे 132 आ जाए। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11x स्क्वायर माइनस, अब इसको 132 लाना है तो 44 और धन 3 कर सकते हैं, तो 44x धन 3x माइनस 12। ठीक है, तो एक पद हमने नेगेटिव रखा, एक पॉजिटिव रखा, क्योंकि ये हमारा a इंटू सी भी नेगेटिव आ रहा था, और ये भी -44 धन गुणे 3 भी -132 आएगा। ठीक, तो ये आसानी से आप देख लोगे कि इसको हमको किस तरीके से तोड़ना है। ठीक, देखिए a इंटू सी, a कितना है 11 और c कितना है -12, तो इसका आएगा -132, और b हमारा कितना है -41 है। इसी b को हमको दो पदों के गुणे के रूप में -132 लेके आना है, और जोड़ के रूप में हमको इसको -41 ही रखना है। तो -41 को किन दो पदों में हम तोड़ेंगे, -44 और 3 में गुणा करेंगे तो -132 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो -41 हो जाएगा। ठीक, इतना आप समझ गए। अब 11x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचा है x, और यहाँ पे बच जाएगा आपका -4। 11x कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे बच जाएगा 4। अब +3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x -4 बच जाएगा। x -4 दोनों जगह कॉमन है, दोनों जगह से हमने x -4 निकाल लिया। यहाँ क्या बचा 11x, तो एक जगह 11x लिखिए, और यहाँ बचा +3, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x -4, दूसरे ब्रैकेट में x +3। ये आपका गुणनखंड हो जाएगा, आसानी से आप कर पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बीच वाले पद को देखिए, 3 पद हैं, इसको 4 पद हम बना ले रहे हैं, और 2-2 पद का जोड़ा बना के कॉमन ले ले रहे हैं। फिर इस तरीके से हमको दोनों पदों में ऐसा ये मिल गया कॉमन, तो इसको बाहर निकाल लिया, और जो बचे हुए उसको जोड़ के रूप में लिख दिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 53 है, 2⁵ इंटू 16 के पावर -2 भागा 2 के घाते -3 को सरल कीजिए। देखिए लिखा है 2 के घाते 5 गुणे ब्रैकेट में है 16 के घाते -2 भागा 2 के घाते -3। ठीक, अब समझिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहीं पे अगर ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट हटाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ भी 2 के घात में कुछ है, यहाँ पे भी 2 के घात में कुछ है, तो यहाँ भी हम 2 के घात में कुछ बनाने का प्रयास करते हैं। 2 के घाते 4 इसको लिख सकते हैं, और इसके घात में है -2, और भागा 2 के घाते -3। अब इसके बाद देखिए यहाँ 2 के घाते 5 गुणे, अब किसी घात के घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 के घाते -8, और ब्रैकेट खोल देंगे, 4 का गुणा -2 में हुआ तो -8 हो गया, और भागा 2 के घाते -3। अब इसके बाद देखिए
2 के घाते 5 गुणे 2 के घाते ऋण 8। अब भाग कर लीजिए। भाग को चाहे आप गुणा में भी बदल सकते हैं। अगर अंश को हर बना दें, हर को अंश बना दें, तो ये हो जाएगा 2 के घाते ऋण 3। ठीक, इसको हमने क्या, यहाँ अंश 1 था, यहाँ पे अंश 2 के घाते ऋण 3 था, हर 1 था। अब हर को हमने अंश बना दिया और अंश को हर बना दिया, क्योंकि चिन्ह हमने परिवर्तित किया। ये नियम होता है। अब इसके बाद देखिए 2 के घाते 5 गुणे 2 के घाते ऋण 8, और ये हर में किसी संख्या के घात में अगर ऋण है तो अंश में आते ही वो धन हो जाता है, तो 2 के घाते धन 3 हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व करेंगे। देखिए सभी आधार में 2 है, आधार सबका 2 है और घातें क्या है, गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 के घात में 5 ऋण 8 और धन 3। अब देखिए 2 के घाते 5 धन 3 8 हो जाएगा और माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0। 2 के घाते 0, इसका मान कितना आ जाएगा, किसी भी संख्या के घात में 0 लिखा है, इसका मान आता है 1। छोटी से छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसके घात में 0 लग गया तो उसका मान आता है 1। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही रोचक प्रश्न है। अगर आपको घात के नियम अच्छे से पता है और कब हम गुणा करेंगे कब भाग करेंगे ये आपको पता है, तो आप चीजें आसानी से कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 54 है, 2y² माइनस वाई माइनस 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 12y² माइनस वाई माइनस वाई 12y² माइनस वाई माइनस 1 का आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो a इंटू सी आप करेंगे तो -12 आएगा। ठीक, अब -12 लाने के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बीच वाले को जब पद तोड़ेंगे तो नेगेटिव रखना है, जोड़ नेगेटिव आना चाहिए। तो ये आप रख लीजिए -4y और +3y, गुणा करेंगे -4 और 3 का तो -12 आएगा और जोड़ेंगे तो -y आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा टूटेगा। अब 4y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3y और -1, और इसके बाद यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 3y - 1। अब 3y - 1 दोनों जगह कॉमन है। इसके बाद अब ये आपका यहाँ बचा है 4y और यहाँ पे बचा है +1। यही आपका गुणनखंड हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही आसानी से आप इसका गुणनखंड कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 55 है, ब्रैकेट में लिखा है 4 × 5 के पावर -2 + 1/10 के पावर 2 + 3/4 को सरल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मझले ब्रैकेट में 4 × 5 ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए जहां भी ब्रैकेट लगा हुआ है छोटा वाला, सबसे पहले वो चीजें सॉल्व होंगी। अब यहाँ छोटे ब्रैकेट में आप देखिए क्या हो रहा है, 4 × 5 ये हो जाता है 20 और 20 के घाते ऋण 2 और धन। अब ये देखिए 1/10 का स्क्वायर है तो पूरा 1 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, मझला ब्रैकेट 1 + 3/4। अब इसके बाद सॉल्व करिए तो ये इसको कितना लिख सकते हैं, 1/20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ऋण होता है किसी भी घात में तो इसको 1 के बटे में अगर लिख देते हैं तो घात जो हो जाती है धन हो जाती है, यानी कि ये लिखा जाएगा 1/20 के घाते धन 2 जो कि हो जाएगा 1/400 और ये हो जाएगा 1/100। अब इसके बाद 3/4। अब यहाँ पे हर समान करिए, हर समान करेंगे एलसीएम लेंगे 400 आएगा आपका और ये 4 गुना हो जाएगा 1 धन 4। ठीक, 4 से गुणा होगा यहाँ अंश में और ये है 3/4। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो यह है 5/400 और धन 3/4। ठीक, अब इसको चाहे तो लिख सकते हैं आगे 5/4 को ऊपर नीचे 5 से काटेंगे तो ये एक बार में ये 8 और 0 80, 1/80 धन 3/4। अब हर समान कर लीजिए, 80 हो जाएगा इसका, क्योंकि 80 4 से कटता है तो एलसीएम 80 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये विसंयम 80 होता है तो ये 20 और धन 3, ये 80 का 80 रहा, ये 80 का 80 रहा, तो
ये 1 और ये 4 से 80 हो गया, यानी कि 20 गुना, तो 3 में 20 का गुणा होगा जो कि हो जाएगा 60, और ये कितना आ जाएगा 61/80। 1 धन 60/80, 61/80 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सरलतम रूप जो हो जाएगा 61/80 मान आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है, 15x⁴ धन 3x² - 18 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 15x⁴ प्लस 3x² - 18। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a इंटू सी। देखिए x⁴ है, यहाँ x² है, तो अब आप तो डर रहे ही नहीं होंगे थोड़ा सा भी, क्योंकि आपको पता है कि चाहे यहाँ पे घात 2 लिखी हो चाहे 4 लिखी हो, उससे मतलब नहीं है, हमको a इंटू सी निकालना है और बीच वाले पद को उसी अकॉर्डिंग तोड़ देना है। ठीक, तो ये देखिए 3 है और 15 और 18 का डिफरेंस कितना है, 3 है, तो 15 गुणे 18, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 15x⁴ धन, अब हमको एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए, क्योंकि बाकी दोनों पदों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और ये हमारा हो जाएगा 18x² - 15x²। इसको 3x² को कितना लिख सकते हैं, 18x² - 15x²। अब दोनों का गुणा करेंगे तो वही 15 और गुणे -18, और ये भी कितना हो रहा है 18 गुणे -15, तो वैल्यू वही आएगी और ये -18। अब इसके बाद देखिए यहाँ क्या कॉमन मिलेगा, देखिए यहाँ 15 यहाँ 18, 15 18 दोनों 3 से कटते हैं, और यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ है, तो 3x² कॉमन मिल जाएगा, यहाँ बचेगा 5x² प्लस 6, और यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5x² प्लस 6। अब देखिए 5x² प्लस 6 दोनों जगह कॉमन है, और यहाँ पे बचा है 3x² - 3। ठीक, अब यहीं पे छोड़ दीजिए, या आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, आगे भी इसका गुणनखंड हो सकता है तो करना उचित रहेगा। अब इसमें देखिए 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या, 3x² - 1, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 आपका गुणे में आ जाएगा यहाँ, और ये हो गया आपका 5x² प्लस 6, और गुणे में ये x² -1 है, तो a² - b² का फॉर्मूला लगा दीजिए, एक ब्रैकेट में x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में x - 1, तो ये आपका पूरा गुणनखंड हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये उत्तर आप लिख सकते हैं या फिर यहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही सही होगा, तो इस तरीके से ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 57 है, 3x² प्लस 10x - 8 का गुणनखंड कीजिए। 3x² प्लस 10x - 8 का हमको गुणनखंड करना है, तो ये हो जाएगा 3x² और 10x को कैसे तोड़ेंगे, देखिए 3 का गुणा -8 में तो -24 आ रहा है, और 10x को हमको दो पदों में इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा जो है -24 आए, तो 12 और -2, ये हो जाएगा 12x - 2x और -8। अब इसके बाद देखिए 3 और x कॉमन यहाँ मिल जाएगा, 3 और x जब कॉमन हम ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पे कितना बचेगा 4, और यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा x धन 4, ये हो गया। अब x धन 4 दोनों जगह कॉमन है, और यहाँ बचा है 3x और यहाँ पे बचा है -2, ये आपका गुणनखंड आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में 3x - 2। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 58 में आपका कह रहा है 15x³ प्लस 20x² प्लस 13x - 12 में 3x - 6 से भाग दे करके भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 3x - 6 से भाग देना है, किसमें, 15x³ 20x² प्लस 13x - 12 में। ठीक, तो इसमें आपको भाग देना है, तो जब भाग हम देते हैं तो जिससे भाग दे रहे हैं उसके पहले पद को, और जहां भाग जा रहा है उसमें आप देखेंगे सबसे बड़ी घात, अगर घात सबसे बड़ी इधर कहीं लिखी है तो उसको आप इधर आगे ले आके लिख लीजिएगा। अब
ये है 3x और ये है 15x के पावर 3। मतलब इसमें 3x में हम क्या गुणा कर दें कि 15x के पावर 3 बन जाए। तो देखिए 3 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो 15 बन जाएगा, और x में x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो हमारा बन जाएगा x क्यूब। तो 5x स्क्वायर से हम गुणा कर देते हैं इसमें। अब 5x स्क्वायर का गुणा होगा तो केवल 3x में नहीं होगा, इन दोनों पद में होगा। तो पहले पद में होगा 3x में तो हो जाएगा 15x क्यूब, और -6 में होगा तो हो जाएगा 6 25 30 -3 -30x स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद इसको घटाते हैं तो ये 15x क्यूब -15x क्यूब हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ये आपस में जीरो हो जाएंगे कट के, 15x क्यूब -15x क्यूब, और ये 20x स्क्वायर और प्लस 30x स्क्वायर, ये हो जाएगा 50x स्क्वायर। 50x स्क्वायर और एक पद और उतार लीजिए, ये हो जाएगा 13x। अब यहाँ पे देखिए 3x है और यहाँ पे है 50x स्क्वायर, तो किससे गुणा कर दें? तो 3x को 50 बनाना है, 3 को 50 बनाना है, तो किससे गुणा करेंगे? अब यहाँ पे एक करेक्शन है, पहले प्रश्न में ही ये माइनस दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करने में गलत हो गया है, तो इसको आप माइनस बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक, ये आपका माइनस का साइन -20 है। ठीक, अब यहाँ पे ये आपका ये जो आया हुआ है 50x स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 10x स्क्वायर और प्लस 13x, ये उतर जाएगा। ठीक, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे -20x स्क्वायर दिया है क्वेश्चन में। अब देखिए 3x को हमको 10x स्क्वायर बनाना है, तो किससे गुणा कर देंगे? 3 को जब हमको 10 बनाना है तो हम गुणा कर दें 10/3 से। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा क्या? 10। तो 10/3 से गुणा कर दीजिए, और x की जगह x स्क्वायर लाना है, तो यहाँ x से और गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर, और 10/3x का गुणा यहाँ होगा -6 में, तो कट जाएगा 2 बार में -6 3 से, और 2 का गुणा हो जाएगा, -2 का गुणा हो जाएगा ये 10x में, तो ये हो जाएगा आपका -20x। अब इसके बाद घटा दीजिए तो ये माइनस और ये प्लस। अब ये आपका कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे ये तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 33x आ गया, और अगला पद उतार दीजिए -12। अब देखिए यहाँ 3x है, 33x लाना है, तो -11 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 33x, और -6 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? -66। इसके बाद देखिए घटाएंगे, ये माइनस ये प्लस। अब 66 में -12, 66 में से 12 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 54। वैल्यू कितनी आ गई आपकी? ये शेषफल आ गया 54, और भागफल ये ऊपर जितना आप देख पा रहे हैं 5x स्क्वायर प्लस 10/3 x प्लस 11, ये आपका भागफल हो गया ये। ठीक, और ये आपका शेषफल हो गया 54। ठीक, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59 है, 14 - 5x - x स्क्वायर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसको लिख लीजिए -x स्क्वायर -5x प्लस 14। ठीक, ये आपको दिया है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। a × c -14 है, और ये माइनस है, एक पद आपका प्लस वाला हम लेके आएंगे, क्योंकि -14 हमको लेके आना है, और -5 को इस तरीके से हमको 2 पदों में तोड़ना है कि -14 आए। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? -7 - 2, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर -7x धन 2x धन 14। अब पहले दोनों पदों में देखिए -x कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या? x + 7, और बाद के दो पदों में +2 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा x धन 7। अब x धन 7 दोनों जगह कॉमन है, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा -x + 2।
अब इसको चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस 7 और 2 माइनस एक्स, ये भी लिख सकते हैं। तो चाहे ये लिखिए चाहे लिखिए, दोनों ही सही रहेगा, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद देखिए संख्या 60 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर का गुणनखंड होगा। देखिए एक्स स्क्वायर, इसके बाद तीनों पद माइनस है, माइनस कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको कुछ दिख रहा होगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये आपको दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब y प्लस 1 का होल स्क्वायर ये हो गया, और ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह आपको दिख रहा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब a की जगह है x और b की जगह है y प्लस 1, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x और माइनस बी, यानी कि ये पूरा माइनस होगा, माइनस वाई माइनस 1, माइनस का गुणा दोनों में हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आपका हो गया x प्लस वाई प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई माइनस 1। ठीक है, माइनस का गुणा दोनों पदों में हुआ है, y प्लस 1 हम लिखते हैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके, और माइनस का गुणा दोनों में होता है तो माइनस वाई माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप, ये आपका सही गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 61 है, संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, तो 1 से 20 तक की सम संख्याएं कौन सी हैं? देखिए पहली सम संख्या आपकी 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20 तक बोला है, तो 20 को भी इंक्लूड किया जाएगा। अब यहीं पे अगर तक की जगह बीच लिखा होता, संख्या 1 से 20 के बीच की सम संख्या के बीच अगर लिखा होता तो 20 को नहीं लेते, तक लिखा है। ठीक, तो 20 को इंक्लूड करेंगे और समांतर माध्य बराबर हो जाएगा आपका सभी संख्याओं का योग होता है बटे सभी संख्याओं की संख्या। तो ये कितनी संख्याएं हैं? 4, 4, 8, 2, 10, तो बटे 10 आ जाएगा। और यहाँ लिख लीजिए ऊपर 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12 धन 14 धन 16 धन 18 धन 20। अब जोड़ लीजिए सभी को, दसों संख्याओं को, 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 और 6 12, 8 20, 10 30 और 12 42, 42 और 14 56, 56 और 16 ये आपका हो जाएगा 72, 72 और 18 ये आपका हो जाएगा 90, 90 और 20 110, 110 बटे 10, शून्य से शून्य कट गया और ये आ गया 11। समांतर माध्य कितना आ गया? 11। ठीक, तो इस तरीके से इसका इन संख्याओं का समांतर माध्य क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 61 तक हमने कर लिया। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ये क्लास आप लाइक कर दीजिए, इस क्लास में यहीं तक हम रखेंगे। इसके बाद आगे क्लास में हम देखेंगे, यहां तक सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं तो यस लिख करके जरूर कमेंट करिए, और कहीं किसी प्रश्न में दिक्कत है तो वह क्वेश्चन नंबर आप कमेंट करिए, और आपको क्लास कैसी लगी, आपका कैसा फीडबैक है, और सारी चीजें जो भी भावनाएं आपके मन में हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो आप कमेंट करके बताइए। और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, सभी आपके जितने मित्र हैं, ग्रुप हैं, सभी में शेयर करिए। यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा सब्सक्राइब बटन, तो जरूर आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करिए जरूर। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद है कि आप ये सभी काम कर लेंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सभी विषयों का, सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इसी तरीके से सभी विषय के राजन पवन सीरीज और चैप्टर वाइज क्लासेस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो जरूर आप देखिए। और अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है ऐप का, अस्तित्व एकेडमी नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करिए। वहां पे आपको सभी चीजें उपलब्ध हैं, सभी क्लासेस, सभी पीडीएफ, चाहे वह राजन सीरीज हो, पवन सीरीज हो,
चाहे नोट्स के पीडीएफ और सब कुछ आपको मिल जाएगा थर्ड सेमेस्टर के कोर्स में। तो मिलेंगे, अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही आप बने रहिए, चैनल पे क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।